जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर अनु है और मैं सचिवालय एसडीपीओ हूँ। आज हम लोग फेसबुक लाइव पे आए हैं एंड हम आपसे बात करना चाहेंगे पटना ज़िला में और जो आसपास के एरिया है इसमें जो क्राइम हो रहे हैं, क्राइम प्रिवेंशन के बारे में। कुछ केसेस जो हमारे जो सचिवालय एरिया में रिपोर्टेड है, जो कि मेजरली जहाँ से पब्लिक इफेक्ट होती है, वो आजकल साइबर फ्रॉड है, एटीएम फ्रॉड्स के केसेस हैं जो कि हम देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम जितने भी ट्रेडिशनल क्राइम्स है जो कि यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके अलावा भी जो फाइनेंशियल क्राइम्स है, वो फाइनेंशियल क्राइम्स पहले के कंपैरिजन में एक जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो उसका काफ़ी इंक्रीज हुआ है। जैसे पहले अभी अगर हम कुछ कुछ साल का अगर एक आंकड़ा देखें तो पर मंथ हमारे यहाँ पे अराउंड 1500 टू 2000 केसेस जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइम्स के डिफरेंट सेक्टर्स में रिपोर्ट होते रहते हैं। प्रतिमा अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो 2 से 2.5 लाख शिकायतें जो हैं वो भी हम देखने को हमें मिलती हैं। तो जैसे I4C के द्वारा अभी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को लिया जा रहा है और इसके लिए ही जैसे कि हम कुछ आपसे कुछ प्रिकॉशनरी बात भी करना चाहेंगे। जैसे कि आप जब एटीएम्स में जाते हैं, आजकल के जो केसेस मिल रहे हैं जहां हम एटीएम स्वैपिंग के बारे में बात करते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि कई सारे लोगों के एटीएम को बदल दिया जाता है, या फिर जब आप स्वैप कर रहे होते हो तो वहां पे कुछ नंबर्स ऐसे लगा दिए जाते हैं जहाँ पे आपके एटीएम फंस जाता है और फिर आप जब बात करते हो वहाँ पे कस्टमर केयर से, तो वो आपको ड्रैग डाउन करते हैं एंड आपका एटीएम को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ सावधानी लेने की आवश्यकता है। जैसे कि जब भी आप एटीएम में जाएं तो पहला चीज़ जो आप करें वो है, जब भी आप एटीएम में पैसे निकालते टाइम आप सबसे पहले अपना जो पासवर्ड है उसे हाइड कर लें। हाइड करने से आपका जो पासवर्ड है वो आसपास के लोग नहीं देख पाएंगे, तो जो फ्रॉड होने की जो संभावना है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। एक हमारे पास एक आया है, जैसे कि साइबर क्राइम या एटीएम चोर हैं उसकी संपत्ति को जब्त करके सरकार के हाथ में कर दिया जाए। बिल्कुल कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, और लेकिन इसमें जागरूकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें भी प्रिवेंशन की तरफ बढ़ना है, जहाँ पे मेजरली अगर हम थोड़ा सा अपना ओपन रखते हैं चीज़ों को, तो फिर जो फ्रॉड होने की जो संभावना होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। साइमल्टेनियसली हम ये भी देखते हैं कि स्नैचिंग के जो केसेस हैं या फिर जो हाउस ट्रेस पासिंग की केसेस हैं ये भी बढ़ रही है। तो हमारी आम जनता से हमारी ये भी अपील रहेगी कि जब कभी भी आप अगर वॉक के लिए जाते हैं तो मेजरली हम ये जितनी भी महिलाएं हैं उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे, उस समय अब सिंस अब ठंड का महीना है तो लेकिन आप अपने दुपट्टे को लपेट लें, या फिर जो अपना चेन वगैरह है उसको अगर आप खोल करके जाते हैं तो ये जो चेन स्नैचिंग जो हो रहा है, जहाँ पे मेजरली जितनी भी महिलाएं हैं वो उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने देखा है कि आप जब भी एटीएम से जब कैश विड्रॉ करते हैं या फिर आप जब बैंक से एक मेजर चंदन जी का है, चंदन जी आपका अगमकुआं थाना में 280-23 केस है, हम इसके बारे में अगमकुआं थाना को अपडेट कर देंगे। दिव्यांश जी ऐसा नहीं है, पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है जितनी भी वुमेन विक्टिम है उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सिमिलरली हर थाना में ही जितने भी हमारे थाना हैं वहाँ पे महिला हेल्प डेस्क को इस्टेब्लिश किया गया है। रितेश जी, चेन स्नैचिंग के मामले को बिल्कुल ही गंभीरता से लिया जा रहा है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी है, लगातार सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग की जाती है।
जैसे जब भी घटना घटित होती है, जो भी हमारा जो भी टेक्निकल इनपुट होता है वो सारे को लगाया जाता है, बट ऑन द सेम लेवल हम पब्लिक से भी यही चाहेंगे कि जो प्रिकॉशंस हैं वो पब्लिक की तरफ से भी प्रिकॉशंस लिया जाए। एक चीज़ और हम आपसे जैसे हमने स्नैचिंग के बारे में बात की, सिमिलरली जैसे हम देख रहे होते हैं कि जब भी आप बाहर जा रहे होते हैं तो आप अपने कार में या फिर बैग में अगर आपके पास पैसे हैं तो कृपया उसे कार में ना छोड़ें। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहां पे बैग में पैसे रहते हैं, लेकिन आप अगर उसका प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो फिर घटना घटने की संभावना जो होती है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। अमन, कितने % फिल्म अलाउड है और कंपनी फिटेड कर्टेन अलाउ है, कृपया इसकी जानकारी दे। अमन, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जानकारी मिलना संभवतः वो नहीं है। अगर हमें पता चलेगा तो आई विल गेट बैक टू यू। सिंह जी ने कहा है कि जितने भी पुलिस हैं उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल इसमें बिल्कुल सिंह जी आप सही कह रहे हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये लिया जा रहा है। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे कुछ प्रिकॉशनरी टर्म्स के बारे में। जब हम आपको ये भी साइबर के बारे में भी बताना चाहेंगे। आजकल जो है वो डिजिटल अरेस्ट काफ़ी चल रहा है। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो गया जिला में भी ऐसा हुआ है, एंड कंपैरेटिवली बहुत सारे जिला में, नॉट जस्ट हमारे बिहार में, प्लस ऑल ओवर इंडिया में कुछ केसेस ऐसे रिपोर्टेड हैं जहाँ पे जो साइबर फ्रॉस्टर्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली ये होता है कि आपको एक फ्रॉड कॉल आता है और उस फ्रॉड कॉल के माध्यम से आपको एक वीडियो कॉल किया जाता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपका जो नंबर है वो किसी न किसी गैंग से संलिप्त है, जहाँ पे वो आपको फिर ढूंढ करते हैं तथा वो आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं, जहाँ पे वीडियो कॉल के तहत ही आपको वीडियो कॉल पे रखा जाता है एंड देन आपसे पैसे की निकासी कर ली जाती है। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है उससे हमें सावधान रहने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे रितेश जी का कहना है कि फेक आईडी के बारे में, ये जो भी फेक आईडी है, ये भी फेक आईडी भी जो है वो कंपैरेटिवली वो बढ़ गया है। इसका जो मेजर जैसे आप जो प्रोटेक्ट कर सकते हो वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप हमेशा ऑन रखें। अपना जो पासवर्ड है उसे आप हमेशा प्रोटेक्टेड रखें। सीएसपी आप लोग बता रहे हैं जो ठगी की जा रही है, कई बार सीएसपी संचालक को भी उन पे उचित कार्रवाई की गई है। बट आप जब भी अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, आप जो भी केवाईसी डिटेल्स आपका दे रहे हैं, आप उसके बारे में बैंक से भी लगातार अपडेट लेते रहें। आप जो है अपना इंटरनेट बैंकिंग हो गई आपकी, या फिर आप अपना जो पासवर्ड प्रोटेक्शन, ये सारा आपका फीचर्स जो है वो आपका ऑन रहना चाहिए। मुकेश जी का कहना है कि कंकरबाग ऑटो स्टैंड पे एसबीआई एटीएम के पास में साइकिल चोरी हो गया। बस साइकिल के नहीं है, हज़ारों लोग। हाँ मुकेश जी, जो आप साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, 112 वहाँ पे आए थे, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी देखा गया होगा। हम कंकरबाग थाने को भी इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में और एक अपडेट लिया जाएगा कि इस केस में आगे क्या हुआ है। आनंद जी का कहना है कि इनके अकाउंट से 1 लाख रुपए गूगल पे ऐप के माध्यम से भेजा गया और दबाने के लिए बोला गया, जैसे ही पैसे। आनंद जी, एक चीज समझना होगा और बाकी लोगों को भी ये समझना होगा कि जब भी हम अपना पासवर्ड किसी भी में डालते हैं, चाहे वो फोन पे के माध्यम से हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो, अगर आप पैसा डालते हैं तो जब भी आप उस फोन पे, भीम पे या किसी भी ऐसे ऐप पे जब भी आप अपना पासवर्ड डालेंगे, तो जब भी आप पासवर्ड डालेंगे तो वो पैसे की हमेशा विड्रॉ होते हैं। पासवर्ड डालने के बाद कभी भी आपके अकाउंट में पैसे आते नहीं हैं,
कभी भी आप पासवर्ड डालते हैं तो वो अकाउंट से आपके पैसे जाते हैं। ये हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो कॉल्स आते हैं उसमें ये कहा जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे आने हैं और आप कुछ किसी को लिंक को क्लिक करिए या फिर अपना पासवर्ड डालिए, जो कि हम लोग गलती कर बैठते हैं। पासवर्ड डालने के बाद में हमेशा पैसे आपके अकाउंट से कटते ही हैं। मौसम का कहना है कि शराब की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, गली मोहल्ले में बदमाश और ताकतवर हो रहे हैं। मौसम लगातार रेड करवाई जा रही है और आगे भी हम लोग ये रेड करवाएंगे। जब भी किसी भी थाने को इनपुट आती है, तुरंत ही जो थाने की टीम है प्लस 112 की जो टीम है वो लगातार रेड करती है। हमारी जो रिकवरी है वो भी ऑलमोस्ट हर रोज रही है और आगे भी हम इसको करवाते रहेंगे। प्लस हम ये कोशिश करेंगे कि जो रिकवरी है उसकी संख्या बढ़ जाए। दिव्यांश, हमारा जो सरकारी नंबर है 9431818399, इस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सुमित का कहना है कि रैश ड्राइवर्स है। सुमित, अभी लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि पूरे बिहार में चलाया जा रहा है, जहां पे लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग जो करने के क्रम में वहां पे ट्रॉलीज भी लगा रहता है। एंड अगर हमें कभी भी जो हुगलियंस मिलते हैं या फिर ऐसे नोटोरियस लोग मिलते हैं तो उनका जो प्रॉपर जो चालान कटना है वो चालान भी लगातार बिहार पुलिस के द्वारा काटा जा रहा है। ऋषु, आप गुलाबी घाट पर जमीन कब्जा कर लिया है। ऋषु, हम इसे जो संबंधित थाना प्रभारी है हम उन्हें अपडेट करेंगे और इस पे जल्द कार्रवाई की जाएगी। एक हम आपको पटना पुलिस का व्हाट्सएप नंबर भी देना चाहेंगे। पटना पुलिस के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर निर्गत किया गया है, आप सभी कृपया इसे नोट कर लें, तथा आपको अगर किसी भी तरह की शिकायत होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट तुरंत कर सकते हैं। तो ये जो संपर्क